नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह हमारी पहली क्लास है और जो पहला चैप्टर है वो है राज्यपाल। तो राज्यपाल को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल को पढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि हमारी जो देश की शासन व्यवस्था है उसमें एक है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है? देखो, संसदीय शासन प्रणाली में दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, दो तरीके की कार्यपालिका होती है। एक तो होता है नाम मात्र का और एक होता है वास्तविक। नाम मात्र का मतलब जो नाम मात्र का हो, मतलब कि सिर्फ कागजी कार्यवाही, और वास्तविक का मतलब जो पूरे काम को, पूरे सिस्टम को मैनेज करे, देखे। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उनका मंत्री परिषद होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और उनका मंत्री परिषद होता है। तो इनमें से राष्ट्रपति और राज्यपाल वो तो नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख हो गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। तो इस तरह की जो दोहरी व्यवस्था है, एक तरफ राज्यपाल, राष्ट्रपति, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद, तो इस तरह की जो दोहरी व्यवस्था होती है उसी को नाम दिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली। अब बात करते हैं हम राज्यपाल, और राज्यपाल की जो संविधान के अंदर इसका कौन सा आर्टिकल्स है, कौन से पार्ट है, कौन से भाग है उसमें मेंशन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्री परिषद आता है, राज्य का महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं वो शामिल होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ये ध्यान रखना, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है एक तरफ केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, और हमारे यहाँ राज्यों में महाधिवक्ता बोलते हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल। देखो, इसकी कार्यपालिका को समझना, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद आएगा, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल आएगा। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ देखो राज्यपाल। राज्यपाल, अब देखो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, काम कहाँ करता है? वो राज्यों में करता है। तो एक एजेंट के रूप में काम करेगा, कहाँ पर? राज्यों में करेगा। लेकिन राज्यपाल नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल होगा। तो देखो, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्य का औपचारिक प्रधान, मुखिया या केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट यानी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। अरे भाई, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है तो वो केंद्र सरकार के प्रति काम करेगा, न कि राज्य सरकार के प्रति। जो भी राज्य सरकार है यानी वो एक एजेंट है, वो राज्य सरकार की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको केंद्र तक पहुंचाएगा। तो एक एजेंट के रूप में काम करना इनके लिए एक क्या है, एक जिम्मेदारी होती है कि भाई चलो केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति कर रही है तो केंद्र सरकार के प्रति ही काम करेंगे। इसी प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभा रहा है। एक तरफ तो वो हमारे राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपाल नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है, दूसरी तरफ केंद्र का प्रतिनिधि भी है। अब बात करें हमारे राजस्थान में, राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को सर्जित किया गया। हम आर्टिकल्स के हिसाब से देखें, देखो गाइस यहाँ पर दे रखा है आर्टिकल भाग 6 के अनुच्छेद 153 यानी आर्टिकल 153 से 167 तक। आर्टिकल 153 में क्या दे रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और वह अपने निर्दिष्ट कार्यकाल पूर्ण होने तक अपने पद पर बना रहेगा। यानी अपने कार्यकाल जो भी है उसका, वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। इसका मेंशन किया गया है, इस बात को मेंशन किया गया है आर्टिकल 153 में। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसमें ये व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कितने ही राज्य का राज्यपाल होगा वो संख्या निश्चित नहीं है। यानी अगर मान लीजिए हमारे राजस्थान का कोई राज्य, मतलब कि गुजरात का कोई राज्यपाल है, वो हमारे राजस्थान का राज्यपाल भी हो सकता है, हरियाणा का भी हो सकता है, मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है, कितने ही राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत की गई।
आर्टिकल 153 में तो ये बता रखा है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अभी हमारे राज्यों के अंदर 28 राज्य भारत में, तो 28 राज्य होने चाहिए, 28 राज्यपाल होने चाहिए। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ये व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। आर्टिकल 153 154 में बता रखा है कि राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्तियां मतलब जो कार्यपालिका है ना, प्रधानमंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, एडवोकेट जनरल, इनकी जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, यानी वो राज्यपाल के अंडर रहेगी। राज्यपाल इनकी शक्ति, जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, वो संविधान के अनुसार ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से कर रहा है, संविधान के अनुसार करेगा। आर्टिकल 155 यानी 155 में बता रखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र, यानी अपने जो मुद्रा का मतलब हो गया सील, जो राज्यपाल अपनी सील लगाता है ना, उससे अपने सिग्नेचर करेगा, अधिपत्र। और नियुक्ति वारंट को कौन पढ़ता है? राज्य का मुख्य सचिव। स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति वारंट को राज्य का मुख्य सचिव पढ़ता है। आर्टिकल 156 में बता रखा है राज्यपाल की कार्यकाल या उसकी पदावधि के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष की अवधि, यह देखो यहाँ पर अनुच्छेद 156 के तहत संविधान में राज्यपाल की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, कार्यकाल नहीं, पदावधि, यानी राज्यपाल की पद की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, कार्यकाल नहीं। अनुच्छेद 156 का क्लोज फर्स्ट बोल रहा है कि राष्ट्रपति, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो अपने पद पर बना रहता है। परंतु राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व भी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकता है, उसको फिर से नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना कि आर्टिकल 156 के क्लोज फर्स्ट में बता रखा है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 156(2) के अनुसार राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा देता है। तो त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और जो नियुक्ति करेगा वो उसको, इसी को त्याग पत्र देगा, उसी के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। इसके अलावा वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष है, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर मान लीजिए 5 साल हो गए, 6 महीने बीत गए, 5 साल ऊपर होने के बाद में फिर भी कोई उत्तराधिकारी नहीं आया, तो तब तक भी राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। आर्टिकल 156(3) में बता रखा है कि राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पद ग्रहण करने की तिथि, यानी अगर राज्यपाल की पद ग्रहण, मान लीजिए राज्यपाल को नियुक्त कर दिया लेकिन उसको पद ग्रहण ही नहीं किया, तो जब तक वो पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कार्यकाल स्टार्ट नहीं होता है। पद ग्रहण करने की तिथि से उसका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि तक होता है। ये तो सामान्य है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपना पद धारण करता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था। ये दीपावली के इस पावन पर्व पर हमने इस ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट किया, तो एक श्री गणेश होना जरूरी था। थैंक यू गाइस, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीपावली के इस पावन पर्व पर आप इंजॉय करिए। थैंक यू गाइस।